हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सबों का आपके यूट्यूब चैनल एक्सपी क्लासेस पर। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम लोग जैसे जेएसएससी, सीजीएल, नगर पालिका, उत्पाद सिपाही और झारखंड में होने वाले सभी एन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए, आज हम लेकर के आए हैं आप सबों के लिए सिलेबस के अनुसार से पेपर 2 खोरठा भाषा का पूरे 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो चलिए एक एक करके अभी हम लोग सब प्रश्न को, पूरे 100 प्रश्न को लगाते हैं और अपनी तैयारी को परखते हैं कि कितना हमारा तैयारी है, और भी मजबूत करते हैं प्रश्न को, नए नए प्रश्नों को देख करके कि किस टाइप के प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं पहला प्रश्न के साथ। फर्स्ट प्रश्न है आपका, दीपक केकर उपनाम लागे। देखिए, दीपक केकर उपनाम लागे। आपका ऑप्शन है सुकुमार, शांति भारत, प्रदीप कुमार, दिनेश कुमार। तो आपको उपनाम बताना है कि ये 4 ऑप्शन दिया है, चारों में से किनका उपनाम दीपक है। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, आंसर चुनिए, सही उत्तर आप लोग चुनिए। तो चलिए, सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रदीप कुमार। क्या हो जाएगा? प्रदीप कुमार। ठीक है, तो अब देखिए, प्रदीप कुमार का पूरा नाम क्या है? प्रदीप कुमार दीपक है। क्या है? प्रदीप कुमार दीपक है। और प्रदीप कुमार दीपक, जो लास्ट में दीपक लगा है, यही इनका उपनाम है। प्रदीप कुमार का उपनाम है दीपक। ठीक है, प्रदीप कुमार जो एक खोरठा साहित्यकार हैं, इनका उपनाम है दीपक। ठीक है, और फ्रेंड्स इनके बारे में जान लीजिए कि प्रदीप कुमार दीपक का जन्म कब हुआ है? तो 24 जनवरी 1964 को। कब? प्रदीप कुमार दीपक का जन्म 24 जनवरी, ठीक है, 1964 को हुआ है। कहाँ हुआ है? तो भेंडरा बोकारो। कहाँ? भेंडरा में। प्रदीप कुमार दीपक का जन्म 24 जनवरी 1964 को भेंडरा में हुआ है। ठीक है, इतना याद रखना है प्रदीप कुमार दीपक के बारे में। और इनका हमें जो पढ़ना है, देखिए, एक खोरठा शिष्ट गीत जो है हमारा, सोहान लागे रे। ठीक है, सोहान लागे रे, उसमें मिली क्या रही हाँ जो गीत है, ये प्रदीप कुमार दीपक के द्वारा रचित गीत है, जो हमें अपने सिलेबस के अनुसार से सोहान लागे रे जो शिष्ट गीत हमें पढ़ना है, उसमें से इनका एक गीत पढ़ना है। ठीक है, और देखिए फ्रेंड्स, फिर सुकुमार के बारे में जानते हैं। तो सुकुमार का पूरा नाम क्या है? तो सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। सुकुमार का यदि हम लोग जानते हैं, तो सुकुमार का पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा है। इनका जन्म 2 नवंबर 1956 को। कब? 2 नवंबर 1956 को भेंडरा बोकारो में हुआ है। ठीक है, अब देखिए, प्रदीप कुमार दीपक और सुकुमार दोनों एक ही जगह के रहने वाले, भेंडरा के। ठीक है, भेंडरा बोकारो। तो 2 नवंबर 1956 को किनका जन्म हुआ है? सुकुमार। इनका पूरा नाम क्या है? सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या कि शांति भारत जो है आपका। ठीक है, क्या है? शांति भारत। तो बताइए कि शांति भारत का जन्म कब हुआ है? ठीक है, तो शांति भारत का जन्म 6 अप्रैल 1963 को हुआ है। कब हुआ है? शांति भारत का जन्म 6 अप्रैल 1963 को। कब? 1963 को हुआ है। 6 अप्रैल 1963 को शांति भारत का जन्म चौफान बोकारो में हुआ है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए, दिनेश दिनमणि है। ठीक है, दिनेश दिनमणि का पूरा नाम दिनेश कुमार महतो है और इनका उपनाम दिनमणि है। ठीक है, दिनेश दिनमणि का पूरा नाम दिनेश कुमार महतो है और उपनाम क्या है? दिनमणि है। ठीक है, क्या है? दिनमणि। और इनका जन्म जो हुआ है 13 सितंबर, दिनेश दिनमणि का जन्म 13, ठीक है, याद रखिए, 13 सितंबर 1969 को। ठीक है, 1969 को। कहाँ? बाराडी बोकारो में। इनका दिनेश कुमार दिनमणि का उपनाम दिनमणि है। क्या है? दिनमणि है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। तो पहला प्रश्न का उत्तर जो था हमारा क्या था? प्रदीप कुमार दीपक था। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, लोकगीत केकरा कहल जा है।
आपका नेक्स्ट प्रश्न है लोकगीत ककरा कहल जाए, जे लिखल रूप में पावल जाए, जे रचनाकार कर पता चलू है, जकर रचनाकार के कोनो पता ना है, एकर में कोई नहीं। तो सही उत्तर का चयन करिए इसका। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर, जकर रचनाकार के कोनो पता ना रहे, मतलब जिसके रचनाकार, लोकगीत क्या, लोगों का गीत, ठीक है, इनके रचनाकार का कोई पता नहीं है, कोई लेखक का पता नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका लोक कथा के रूप हवे हैं, लोक कथा करा कहल जाए, सतकथा, सुने कहानी, लिखे कथा, सुन क्या होता है, सुन क्या, ठीक है, इसमें थोड़ा गलती, सुन कहानी, जान कहानी या मानुष कथा। तो आपको सही उत्तर चुनना है इसका। तो क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। सुन कहानी, जान कहानी लोक कथा का कहा जाता है। कथा है एकर में कौन टा खोरठा लोक कथा लागे। आपका चौथा प्रश्न, खोरठा लोक कथा कौन है चुनना है। पहला ऑप्शन है धनिक धदेनी, बी है बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, सी है गुदू पोचू रानी और कौआ, और ऑप्शन डी है सभी। सही उत्तर बताइए इसका। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी। देखिए धनिक धदेनी, बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा, गुदू पुचू रानी और कौआ, ये तीनों लोक कथा हैं, ठीक है। अब धनिक धदेनी के संकलनकर्ता कौन है, तो धनिक धदेनी के संकलनकर्ता शांति भारत है। बूढ़ा बूढ़ी और सात पीठा के संकलनकर्ता कौन है, तो बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा के संकलनकर्ता दिनेश दिनमणि है। कौन है, बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा के संकलनकर्ता दिनेश दिनमणि। गुदू पुचू रानी और कौआ के संकलनकर्ता कौन है, तो बंसीलाल बंसी है, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। कहता एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता है क्या। एक पथिया डोंगल महुआ जो हमें पढ़ना है कविता संग्रह, ठीक है। तो एक पथिया डोंगल महुआ इसके संकलनकर्ता कौन है, संकलनकर्ता पूछा है, ठीक है। तो संकलनकर्ता कौन है, आपका ऑप्शन है संतोष कुमार महतो, बंसीलाल बंसी, डॉक्टर ए.के. झा और एक में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा संतोष कुमार महतो। कौन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संतोष कुमार महतो एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सोहराय कौन महीना मनावल जाए। तो ये सोहराय क्या एक पर्व है और ख़ास करके संथाल जनजाति का प्रमुख त्यौहार है, ठीक है। तो ये कौन महीना मनाया जाता है, चैत, फागुन, कार्तिक, भादर। तो सही उत्तर सुनिए इसका। तो फ्रेंड्स सही उत्तर इसका हो जाएगा कार्तिक। क्या हो जाएगा, कार्तिक, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है स्वर्ण माटी किताबे के पहिल किताब है क्या, पहिल कहानी है क्या, ठीक है, सॉरी पहला कहानी। स्वर्ण माटी किताब, स्वर्ण माटी क्या है, स्वर्ण माटी कविता और कहानियों का संग्रह है, ठीक है। इसमें 10 कहानी और 31 कविता है। स्वर्ण माटी के लेखक विनोद कुमार है, ठीक है। कौन है, स्वर्ण माटी जो हमें कहानी संग्रह और कविता संग्रह पढ़ना है, ठीक है। उसमें से 4 कहानी हमारे सिलेबस के अनुसार से भी पढ़ना है वर्तमान में। तो ये स्वर्ण माटी किताब के जो लेखक हैं ये विनोद कुमार हैं, ठीक है। और इसमें आपको चुनना है कि 4 ऑप्शन दिया है कि कौन कौन कहानी इस बुक में छपा है। गोंदीदा, मलकी बहू, युवार या हूब। आपको सही उत्तर का चयन करना है कि कौन है इसका, ठीक है। तो आपको इसमें ये बताना है, इसमें पहला कहानी आपको चुनना है, ठीक है। स्वर्ण माटी किताब का पहला कहानी चुनना है, ठीक है। कहानी तो ये आपका सब उसी का है, स्वर्ण माटी, ओन दीदा, मलकी बहू, उबार, हूब, ये चारों आपका स्वर्ण माटी किताब से लिया गया। लेकिन आपका पहला कहानी कौन है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स युवार। क्या हो जाएगा, युवार जो है, युवार कहानी स्वर्ण माटी पुस्तक में कहानी संग्रह में छपा पहला कहानी है। चानो वाली कर बेटी के नाम की है, आपको चुनना है सही उत्तर कि चानो वाली, ठीक है, चानो वाली कर बेटी के नाम की है, रूपा, हेमिया, सुगिया, रेशमी। तो सही उत्तर का चयन करिए।
तो इसका फ्रेंड्स सही उत्तर हो जाएगा रेशमी। क्या हो जाएगा? रेशमी चानो वाली की बेटी थी। ठीक है, ये आपका सोनमाटी से लिया गया है। ठीक है, आपका देखिए आगे है, एके झा के सही जन्म बछर छाट। एके झा, एके झा का फुल फॉर्म क्या, पूरा नाम? अजीत कुमार झा। क्या है? अजीत कुमार झा। तो अजीत कुमार झा के सही जन्म बछर बताना है आपको। आपका ऑप्शन है 28 जून 1949, 23 जून 1939, 20 जून 1939 या 29 सितंबर 1939। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 20 जून 1939। एके झा जी का जन्म कब हुआ था? 20 जून 1900। तो एके झा का सही मतलब जन्म बछर कब हो गया? 20 जून 1939। देखिए जन्म स्थान कहाँ है? तो जन्म स्थान इनका है चंडीपुर गांव। कहाँ? चंडीपुर बोकारो। कहाँ के रहने वाले थे? चंडीपुर बोकारो। अब एके झा के बारे में जान लीजिए। इनका उपनाम झारपात। क्या है? झा जी का उपनाम। देखिए पूरा नाम एके झा का पूरा नाम अजीत कुमार झा, उपनाम झारपात। ठीक है, और इन्हें वेदरवाइज भी कहा जाता है। ठीक है, मौसम वैज्ञानिक इन्हीं को कहा जाता है, खोटा भाषा वैज्ञानिक इन्हीं को कहा जाता है। और इनका जन्म 20 जून 1939 को चंडीपुर गांव में हुआ था। ठीक है, इनके पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, माता का नाम कुसुम बाला। अब देखिएगा, पिता का नाम लक्ष्मी नारायण झा, माता का नाम कुसुम बाला। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड्स आपका, खोरठा निबंध कर लिखवैया जन्म ठाम बता। देखिए सबसे पहले आप चुनिए कि खोरठा निबंध के लिखवैया के हैं। तो खोरठा निबंध के लिखवैया कौन है, ये आपको पहले जानना है। ठीक है, तो खोरठा निबंध के लिखवैया, जो हमें खोरठा निबंध पढ़ना भी है, खोरठा निबंध के लिखवैया BN ओदार हैं। कौन है? BN ओदार हैं। तो BN ओदार का जन्म कहाँ हुआ था? BN ओदार का जन्म कहाँ हुआ है? तो आपका ऑप्शन है बगोदर, लारी रामगढ़, बैदमारा बोकारो या चेटर रामगढ़। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर जो होगा ये होगा चेटर रामगढ़। चेटर। ठीक है, कहाँ हुआ था जन्म BN ओदार का? तो चेटर गांव रामगढ़ जिला में। ठीक है, ये बगोदर आपका रामगढ़ दे दिया है, बगोदर गिरिडीह जिला में है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, हूब कहानी कौन किताब है संकलित है? अब देखिए हूब कहानी, हूब एक कहानी है जो हमें पढ़ना भी है। तो ये हूब कहानी किस किताब में है? छाहर में, सोनमाटी में, फरीज डहर में या चाबी काठी में? तो सही उत्तर का चयन आपको करना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सोनमाटी, जिसके रचनाकार विनोद कुमार हैं। ठीक है, हूब कहानी किस किताब में है? सोनमाटी में है। सोनमाटी कहानी के मतलब कहानी संग्रह जो है और कविता संग्रह है। ठीक है, इसमें 10 कहानी है, उसमें से एक है हूब, अंतिम कहानी जो हमें पढ़ना भी है, और इसके रचनाकार हैं विनोद कुमार। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पर्व पाठ कर लिखवैया लागे। अब देखिए ये क्या है? भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पर्व, ये क्या है? भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पर्व आपका निबंध है जो हमें पढ़ना भी है, और खोरठा निबंध पुस्तक में छपा है। खोरठा निबंध और इसके रचनाकार कौन है? गीता रानी, विनोद कुमार, पारसनाथ, डॉक्टर पारसनाथ महतो, डॉक्टर BN ओदार। तो सही उत्तर इसका बताइए। अब देखिए खोरठा निबंध जो बुक है उसके रचनाकार कौन है, और उसमें उसी में से आपका ये निबंध दिया हुआ है। उसमें 12 निबंध है, 12 में हमें 2 निबंध पढ़ना है। उसमें से एक है आपका भाई बहन के शुभ प्यार के प्रति करम पर्व। तो इसके रचनाकार हैं दोस्त, क्या है? डॉक्टर BN ओदार। कौन है? डॉक्टर BN ओदार। ठीक है, चाबी काठी नाटक कैसा नाटक है? चाबी काठी जो है, चाबी काठी एक नाटक है जो हमें पढ़ना भी है अपने सिलेबस के अनुसार से। चाबी काठी नाटक ये किस प्रकार के नाटक हैं? एकांकी नाटक, द्विअंकी नाटक, बहुअंकी नाटक या कोई ना? तो आपको बताना है, चुनिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चाबी काठी नाटक। तो चाबी काठी एक एकांकी है। क्या है?
एकांकी नाटक है और चाबी काठी नाटक के रचनाकार हैं ये हैं श्रीनिवास पानुरी। कौन है? पानुरी जी हैं। ठीक है, याद रखिए पानुरी जी। चाबी काठी नाटक के रचनाकार कौन है? पानुरी जी हैं। जिन पानुरी जी को किस उपनाम से जाना जाता है? तो पानुरी जी को बरवड्डा अखय बोर क्या बोला जाता है? अखय बोर के उपनाम से या बरवड्डा अखय बोर के उपनाम से जाना जाता है। इन्हें महान कवि के रूप में जाना जाता है, कवि जी का करके बुलाया जाता है। ठीक है, बुलाया जाता था कवि जी। ठीक है, कवि जी का करके किन्हें बुलाया जाता था, पुकारा जाता था? तो श्रीनिवास पानुरी। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी का जन्म कब हुआ था? तो 25 दिसंबर 1920 को। कब? याद रखिएगा, श्रीनिवास पानुरी जी का जन्म 25 दिसंबर 1920 को हुआ था। कहाँ? बरवड्डा अखय बोर। क्या? बरवड्डा। कहाँ? कल्याणपुर धनबाद। बरवड्डा जगह का नाम क्या है? बरवड्डा। इनके पिता का नाम शालिग्राम पानुरी। श्रीनिवास पानुरी जी के पिता का नाम शालिग्राम पानुरी और माता का नाम दुखनी देवी था। क्या है? पिता का नाम शालिग्राम पानुरी, माता का नाम दुखनी देवी। श्रीनिवास पानुरी का पुकारू नाम जो था वो ची निवास था। क्या है? ची निवास। याद रखिएगा, ची निवास। श्रीनिवास पानुरी जी का पुकारू नाम ची निवास। ठीक है, इनके जन्मदिन पर ही अब खोरठा दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को प्रतिवर्ष। ठीक है, श्रीनिवास पानुरी जी का जो मृत्यु हुआ ये 7 अक्टूबर 1986 को। कब? 7 अक्टूबर 1986। देखिए और कुछ याद रख लीजिए इनका जो इम्पोर्टेंट है। श्रीनिवास पानुरी को क्या क्या उपनाम से पुकारा जाता था? जैसे देखिए, खोरठा के भीष्म पितामह। खोरठा के भीष्म पितामह किन्हें कहा जाता है? तो श्रीनिवास पानुरी। और भीष्म पितामह कह करके इन्हें किसने बुलाया, पुकारा? तो विश्वनाथ दसोंधी राज ने। खोरठा वाल्मीकि किसको कहा जाता है? तो खोरठा वाल्मीकि भी श्रीनिवास पानुरी को कहा जाता है। और खोरठा वाल्मीकि कह करके इन्हें रामदयाल पंडित। कौन? रामदयाल पंडित ने पुकारा। ठीक है, खोरठा टैगोर किसे कहा जाता है? श्रीनिवास पानुरी। किसके द्वारा कहा गया है? तो चतुर्भुज साहू। खोरठा नागार्जुन श्रीनिवास पानुरी को किसके द्वारा? विकल शास्त्री। खोरठा ऋषिराज श्रीनिवास पानुरी को किसके द्वारा? तो सुकुमार के द्वारा। ठीक है, बरवड्डा अखय बोर तो श्रीनिवास पानुरी को किसके द्वारा? शांति भारत के द्वारा। ठीक है, इनका शिक्षा देखा जाए तो ये मात्र मैट्रिक पास किए थे, मैट्रिक तक पढ़ाई किए थे। और इनका खोरठा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा योगदान रहा है खोरठा विकास में। ठीक है, और इनका यदि प्रमुख रचना देखा जाए श्रीनिवास पानुरी का, तो याद रखिए मातृभाषा के जो पत्रिका था इनका। ठीक है, 1957 में छपा था। खोरठा पत्रिका 1970 में। और देखिए, मेघदूत का सबसे पहले खोरठा में जो अनुवाद किए श्रीनिवास पानुरी ने। कब? 1950 में, जिसका प्रकाशन 1968 में हुआ। ठीक है, बाल किरण है इनका एक रचना। किनका? बाल किरण रचना है श्रीनिवास पानुरी जी का। उसके बाद देखिए राम कथा अमृत, आँखी गीत जो हमें पुराने सिलेबस के अनुसार से पढ़ना था, आँखी गीत कविता संग्रह, ये भी श्रीनिवास पानुरी का। चाबी काठी नाटक जो अभी हमें पढ़ना है वर्तमान सिलेबस में। उद्वासल कर्ण एक नाटक था जो हमें पढ़ना था। ठीक है, पिछले सिलेबस में। ये सारे इनके प्रमुख रचना है। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण के लेखक के हैं? आपको सही उत्तर चुनना है। खोरठा सहित सैद्धांतिक व्याकरण के रचनाकार कौन है? डॉक्टर गजाधर महतो प्रभाकर, डॉक्टर ए.के. झा, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओदा। तो सही उत्तर चुनिए इसका। तो फ्रेंड्स सही उत्तर इसका हो जाएगा ए.के. झा। कौन हो जाएगा? ए.के. झा। ए.के. झा जी के बारे में तुम बता चुके हैं पिछले। देखिए, मौखिक रूप में परंपरा से आयल कथा के कहल जाए, मतलब मौखिक रूप से जो पारंपरिक रूप से जो एक चलते आ रहा है कथा, उसे क्या कहा जाता है? सत्संग कथा, लोक कथा, लोक गाथा, शिष्ट कथा। सही उत्तर चुनिए इसका। तो सही उत्तर हो जाएगा लोक कथा। क्या हो जाएगा? लोक कथा। नेक्स्ट है आपका,
केकरा लोकगीत का रूप में पहचान करल गेल है। लोकगीत किसे कहा जाता है? देखिए, सोहराय गीत, करम गीत या ये भी दुयो। तो आपको बताना है कि लोकगीत किसे कहा गया है, सोहराय गीत को या करम गीत को, या एकर में कोई ना। तो फ्रेंड्स, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये भी दुयो लोकगीत के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका के लिख लें। एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह के भूमिका के लिख लें। ठीक है, तो इसका सही उत्तर देखिए चुनना है आपको। आपका ऑप्शन है भोलानाथ महतो, शिवनाथ प्रमाणिक, डॉक्टर गजाधर महतो, डॉक्टर दयानंद बटोही। देखिए, एक पथिया डोंगल महुआ जो है इसके संपादक हैं संतोष कुमार महतो। कौन है? संतोष कुमार महतो। लेकिन आपसे पूछा गया है इसके भूमिका किसने तैयार किया है, तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? डॉक्टर दयानंद बटोही। क्या हो जाएगा? डॉक्टर दयानंद बटोही सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग चलते हैं। भाई बहन के प्यार के प्रतीक रूप में कौन पर्व के खोटा क्षेत्र में मनावल जाए? भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में खोटा क्षेत्र में किस पर्व को मनाया जाता है? आषाढ़ी पर्व, जितिया पर्व, करम, सरहुल। सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स करम। कौन सा? करम पर्व। करम पर्व को झारखंड में खोटा क्षेत्र में भाई बहन के प्यार के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। लोक कथा कौआ और गुड्डू पुचू। कौआ और गुड्डू पुचू कैसन कथा लागे? चोरी छिनारी वाला, मनोरंजन वाला, दुयो या एकर में कोई ना। आपको सही उत्तर चुनना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स बी, मनोरंजन लायक कथा है। ये आपका कौआ गुड्डू पुचू और कौआ ये लोक कथा है। इसके संकलन करता है बंसीलाल बंसी। कौन है? बंसीलाल बंसी। ठीक है, याद रखिएगा। कुंभा शब्द कर माने की होवे? कुंभा, कुंभा माने क्या होता है? कुंभा खोंधा, कुबड़ा, कुआं या झोपड़ी। सही उत्तर चुनिए इसका। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, झोपड़ी। कुंभा मतलब क्या होता है? झोपड़ी होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, ढेसा ढेसी छोड़ कविता के कवि के नाम लागे। अब देखिए, ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़, ढेसा ढेसी छोड़ क्या है? कविता है। ठीक है, और इस कविता के कवि का नाम आपको बताना है। आपका ऑप्शन है संतोष कुमार महतो, अकलूराम महतो, दिनेश दिनमणि, पारसनाथ महतो। तो सही उत्तर चुनिए फ्रेंड्स। इसका सही उत्तर हो जाएगा पारसनाथ महतो। आप यदि देखिएगा, ये एक पथिया डोंगल महुआ जो कविता संग्रह में पढ़ना है, उसी में से आपका एक कविता पढ़ना है ढेसा ढेसी छोड़। ठीक है, और इस ढेसा ढेसी छोड़ कविता के जो कवि हैं, ठीक है, रचनाकार हैं पारसनाथ महतो हैं। कौन है? पारसनाथ महतो। ठीक है, अब देखिए उसी में से एक पथिया डोंगल महुआ में जो कविता हमें पढ़ना है संतोष कुमार महतो का, संतोष कुमार महतो जी का जो रचा कविता है, ठीक है, ये है रुसल भोला। कौन है? संतोष कुमार महतो का के द्वारा रचित कविता यह है, हमें जो पढ़ना है रुसल भोला। ठीक है, कौन? रुसल भोला, याद रखिएगा। उसके बाद दिनेश दिनमणि। दिनेश दिनमणि जो है, दिनेश दिनमणि का हमें पढ़ना है लोक कथा। लोक कथा में देखिए बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा और बूढ़ा बूढ़ी सात पीठा और खूंटा भीतर चिया गोटा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपका नेक्स्ट प्रश्न है, विवाह गीत कैसन गीत लागे? ऋतु संबंधी गीत, धार्मिक गीत, मौसमी गीत या संस्कार गीत। तो विवाह गीत किस प्रकार का गीत है? सही उत्तर चुनिए। तो फ्रेंड्स, विवाह गीत एक संस्कार गीत है। क्या है? किस प्रकार के गीत हैं? संस्कार गीत हैं। अब देखिए एक पंक्ति दिया हुआ है, बनवा ही फूलल धवैया फूलवा, बनवा इंजोर भैले हो, बनवा ही फूलल धवैया फूलवा, बनवा इंजोर भैले हो, मैया के कोखे बेटिया जन्म ले, घरवा इंजोर भैले हो। ये कैसन गीत है? क्या आपको बताना है किस प्रकार का गीत है? भटियाली, मोदियाली, घेरा गीत या छठियारी गीत। तो सही उत्तर आपको चुनना है फ्रेंड्स। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा छठियारी गीत। किस प्रकार के गीत है ये? तो छठियारी गीत, जो जन्म संस्कार गीत जिसको कहते हैं ये। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है आपका, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गह दम झूमर लागे रे। ये गीत के लिखवैया लागे के हैं, आपको बताना है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, यखरे गह दह झूमर लागे रे। तो ये गीत देखिए, ये आपका क्या है, सोहान लागेरे से लिया गया है। ठीक है, सोहान लागेरे शिष्ट गीत संग्रह जो आपको पढ़ना है, उसी में से एक गीत है। उस गीत से ये पंक्ति लिया गया है और पूछा गया है कि इसके लिखवैया कौन है, इसके रचनाकार कौन है। श्रीनिवास पानुरी, दीपक सवाल, अंबुज कुमार या सुकुमार। तो आपको सही उत्तर का चयन करना है इसमें। ठीक है, तो देखिए सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स सुकुमार। सुकुमार क्या हो जाएगा, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे जो गीत हमें पढ़ना है, सुहान लागे रे शिष्ट गीत संग्रह से ये पहला गीत आपका है, मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे। इसके रचनाकार है सुकुमार, और सुकुमार का पूरा नाम है सुरेश कुमार विश्वकर्मा। क्या है, सुरेश कुमार विश्वकर्मा। ठीक है, देखिए उसी में से एक आपको जो गीत पढ़ना है सुहान लागे रे गीत में दीपक सवाल का जो है, दीपक सवाल का जो गीत है वो कौन है, कते सुंदर छोटा नागपुर। देखिए कते सुंदर छोटा नागपुर सवाल जैसा है ना, टाइटल ही इसका सवाल जैसा है, कते सुंदर छोटा नागपुर। और इसके रचनाकार भी है सवाल, कौन सवाल, दीपक सवाल। ठीक है, अंबुज कुमार। अब देखिए अंबुज कुमार के द्वारा जो रचित गीत हमें पढ़ना है यह है हमर भारत महान, हमर भारत महान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर हम लोग जाते हैं, देखते हैं 25 नंबर का। सैया चला चला न हो बोने पाकल सैया कोर, सैया चला न हो बोने पाकल सैया कोर। बाछी बाछी पाकल पाकल, बाछी बाछी पाकल पाकल, तोरब को छा भोर। सैया चला न हो बोने पाकल सैया कोर। ये जो गीत है, इस गीत के रचनाकार कौन है। आपका ऑप्शन है पंचम महतो, दीपक कुमार, ठीक है, दिवचरण महतो, दिनेश कुमार दिनमणि। सही उत्तर चयन करना है। तो देखिए ये जो गीत है, ये पंक्ति आपका, फिर गीत संग्रह जो हमें पढ़ना है सुहान लागे रे, उसी में से एक गीत है। और उस गीत से जो गीत का नाम है बोने पाकल सैया कोर। कौन सा गीत, बोने पाकल सैया कोर, उसी से ये पंक्ति लिया गया है और इसके रचनाकार पूछा गया है। तो देखिए आप लोग याद करिए कि बोने पाकल सैया कोर किसके द्वारा रचित गीत है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स दिनेश दिनमणि। कौन हो जाएगा, दिनेश कुमार दिनमणि के द्वारा रचा हुआ बोने पाकल सैया कोर जो गीत हमें पढ़ना है, गीत का ही ये पंक्ति है, सैया चला न हो बोने पाकल सैया कोर। ठीक है, इस गीत को हम पढ़ाए भी हैं अच्छे से समझा करके, आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सही मिलान छांटना है आपको। एक साइड आपका गीतकार दिया हुआ है और एक साइड उसका गीत दिया हुआ है। तो देखिए सही कौन सा है, सुकुमार मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे, शांति भारत फूल कोयरा फूल, दिनेश दिनमणि फूल कोयरा फूल, और एक में तीनों। अब देखिए आपका जब एक ही गीत के दो राइटर दे दिया गया है तो आपको ऑटोमेटिक आप पहचान सकते हैं कि ये सब दोनों गलत हैं। इट मीन्स इसका ये नंबर आपका सही है। मांदर बाजे रे बांसी बाजे रे के रचनाकार हैं, गीतकार हैं सुकुमार। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, सुभद्रा कुमारी का जन्म ठाव बता। सुभद्रा कुमारी, ठीक है, इसके जन्म स्थान कहाँ है, कतरास धनबाद, नावाड़ी बोकारो, जरीरी देवघर या दारूडी हजारीबाग। तो सही उत्तर का चयन कीजिए इसका कि कहाँ जन्म हुआ है सुभद्रा कुमारी का। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स नावाड़ी बोकारो। क्या हो जाएगा, नावाड़ी बोकारो। ठीक है, और इसमें याद रखिए कि सुभद्रा कुमारी का हमें क्या पढ़ना है। तो सुभद्रा कुमारी के द्वारा रचित एक गीत है जो सुहान लागे रे गीत संग्रह में संकलित किया गया है सेवातिक बॉडी मेला। कौन सा, सेवातिक बॉडी मेला। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन गीत टा
लोकगीते के रूप लागे। कौन सा गीत है जो लोकगीत का एक रूप है? ऋतु गीत, संस्कार गीत, कर्म गीत या सभी? तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा डी ऑप्शन, सभी। ऋतु गीत, कर्म गीत, संस्कार गीत ये सब लोकगीत का प्रकार है। ठीक है। नेक्स्ट है याम बिहा नेग ककर घर हो वो है। याम बिहा का नेग किसके यहाँ होता है? कन्याए घर, बर घर मतलब दुल्हा के घर, या बाजनिया घर, या नया घर? सही उत्तर आपको चुनना है। तो देखिए याम बिहा का जो नेग होता है आप लोग शादी ब्याह में देखे होंगे, तो आपका बर घर मतलब दुल्हा के घर में होता है। ठीक है। देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका है, ना जानू छोट भैया, ना जानू छोट भैया, ना जानू बड़ भैया रे, ससुर घरे के दहेज कर दिखाए दे, तबे तो दुआर छोड़बे रे। मतलब इस गीत कौन नेक के गीत हैं? मतलब ये जो गीत है वो किस नेक का गीत है? पूछा गया है लगन गीत, पोखर कोड़ा, पानी सहा या दुआर? ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स पोखर कोड़ा गीत। ठीक है। ना जानू छोट भैया, ना जानू बड़ भैया, आज एकाएक खोरठा कविता के मतलब आज एकाएक खोरठा। देखिए ये आपका कुछ इतना हटा दीजिए, इसको एक्स्ट्रा आ गया है। ठीक है। इसको हटा दीजिए, इतना हटा देना है आपको। कह रहा है आज एकाएक, सही जो प्रश्न है आपका, आज एकाएक खोरठा कविता के लिखवैया का नाम की लागे? आपको आज एकाएक खोरठा, ठीक है, आज एकाएक खोरठा, आज एकाएक खोरठा कविता आपको पढ़ना है। और इस ये जो कविता है एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह में है। ठीक है। तो इसके लेखक, इसके लिखवैया कौन है? सुकुमार, ए.के. झा जी, या श्री अतुल कुमार मुखर्जी, या पंचम महतो? आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स ए.के. झा। आज एकाएक खोरठा जो कविता है इसके रचनाकार हैं ए.के. झा। और उसमें से एक और कविता हमें पढ़ना है इनका, यह ताबे हमें कवि न। याद रखिएगा, ताबे हमें कवि न। इस कविता जो हमें पढ़ना है इसके भी रचनाकार ए.के. झा जी हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका फ्रेंड्स, सुकुमार के जन्म बछर बता। सुकुमार इट मीन्स पूरा नाम सुरेश कुमार विश्वकर्मा। तो इसके जन्म बछर कौन है? 2 नवंबर 1956, 2 नवंबर 1958, 2 सितंबर 1956 या 2 नवंबर 1960? तो सही उत्तर आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 2 नवंबर 1956। सुकुमार के जन्म कब हुआ है? तो 2 नवंबर 1956 को। ठीक है। नेक्स्ट है छाहर, और कहाँ? भेंडरा बोकारो। याद रखिएगा, सुकुमार का जन्म 2 नवंबर 1956 को भेंडरा बोकारो में। छाहर कहानी गोच कहिया प्रकाशित भेल हले? तो छाहर कहानी, ठीक है, पूछा गया क्या कौन सा? छाहर कहानी गोच जो है, छाहर कहानी में पढ़ना भी है 4 कहानी इससे। और इसके रचनाकार कौन है? छाहर कहानी के रचनाकार है चितरंजन महतो चित्रा। क्या नाम है? चितरंजन महतो चित्रा। तो इस कहानी का प्रकाशन जो हुआ है किस वर्ष हुआ है? 2005, 2006, 2007, 2003? सही उत्तर चुनिए। सही उत्तर हो जाएगा सी 2007। ठीक है। छाहर कहानी के मुख्य पात्र के लागे। अब देखिए छाहर कहानी उसके मुख्य पात्र कौन है? मोहन अकेले, रोहन अकेले, रोहन मोहन दुयो या सूरज नारायण चौधरी? आपको बताना है। मुख्य पात्र पूछा गया। ठीक है। मुख्य पात्र, पात्र तो सब उसका है लेकिन मुख्य पात्र पूछा गया है। तो मुख्य पात्र इसका हो जाएगा, देखिए आपका रोहन और मोहन। क्या हो जाएगा? रोहन मोहन, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट है बोनेक लोर। बोनेक लोर कहानी केकर लिखल लागे? चितरंजन महतो चित्रा, बी.एन. ओदार, विनोद कुमार, देखिए, और निरंजन महतो चित्रा है। ठीक है। बी.एन. ओदार है, विनोद कुमार है, चितरंजन महतो चित्रा है। तो सही उत्तर आपको चुनना है इसमें से। ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका? चितरंजन महतो चित्रा। देखिए बोनेक लोर कहानी छाहर किताब से, छाहर कहानी कोच से लिया गया है। ठीक है। ये बोनेक लोर एक कहानी है जिसके रचनाकार हैं चितरंजन महतो चित्रा।
नेक्स्ट है चानो वाली का बेटी का नाम की रहे। चानो वाली की बेटी के नाम की रहे। ये प्रश्न पहले भी था, अभी रिपीट हो गया है। रूपा, हेमिया, सुगिया, रश्मि। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा रश्मि। देखिए चानो वाली 2 बेटी रहती है, एक हेमिया एक रश्मि और एक जिरवा। दूसरा बेटी का नाम क्या रहता है? जिरवा, याद रखिएगा। पारसनाथ महतो के जन्म बछर रहे। पारसनाथ महतो जो खोरठा के एक महान कवि हैं, ठीक है, रचनाकार हैं, कवि हैं, उनका जन्म कब हुआ है? 15 जुलाई 1950, 31 जुलाई 1952, 22 जुलाई 1949 या 10 जुलाई 1956। तो पारसनाथ महतो का जन्म वर्ष आपको चुनना है, जन्म बताना है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 31 जुलाई 1952। पारसनाथ महतो का जन्म कब हुआ था? 31 जुलाई 1952 को। नेक्स्ट है एकर में कौन किताब में धनक धधेनी लोक कथा इंजरायल है। अब बताइए कि धनक धधेनी जो लोक कथा है, धनक धधेनी लोक कथा, और इसके रचनाकार कौन है? तो ये धनक धधेनी एक क्या है? लोक कथा है। लोक कथा, इसके रचनाकार है शांति भारत। और ये किस बुक में छपा है? ठीक है, फरीजडहर, खोरठा निबंध, सोनमाटी या खोरठा लोक साहित्य। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, खोरठा लोक कथा में। किसमें? खोरठा लोक कथा। पूछा गया है धनक धधेनी कैसन लोक कथा लागे? सामाजिक, उपदेशात्मक, ये भी दुयो। आपको सही उत्तर बताना है कि धनक धधेनी कैसा लोक कथा है। तो यह है, इसका सही उत्तर हो जाएगा उपदेशात्मक लोक कथा। उपदेश देता है हमें, ठीक है, कि क्या कि धन का लालच नहीं करना चाहिए। इसमें वही दिखाया गया है ना, जिसमें चमटू होकर माँ रहती बुढ़िया और एक बंदर का है, ठीक है, जो चमटू को उसकी माँ देती है 1 रुपया बाजार व्यापार करने के लिए, तो जा करके वो बंदर खरीद के ले आता है और बंदर के बलबूते वो अमीर बनता है, लेकिन इससे धन का गर्व हो जाता है, जो कि लास्ट में सारा नष्ट हो जाता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, मेढ़ और मानुष कविता के लिखवैया कर नाम छाट। मेढ़ और मानुष प्रश्न फिर देखिए शायद रिपीट हुआ है। इसके रचनाकार है कौन? तो सुकुमार, डॉक्टर ए.के. झा, श्री अतुल कुमार मुखर्जी या शिवनाथ परमानिक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री सुकुमार। मेढ़ और मानुष कविता जो एक पथिया डोंगल महुआ से लिया गया है, एक पथिया डोंगल महुआ कविता संग्रह में संकलित किया गया है, ठीक है। तो मेढ़ और मानुष इसके जो मेढ़ और मानुष के लिखवैया हैं शिवनाथ परमानिक। क्या है? कौन है? शिवनाथ परमानिक, ठीक है। याद आ गया था हमें ये सुकुमार का, आपका सुकुमार का लिखा हुआ, ठीक है। दूसरा जो आगू करब आपन देश है, सुकुमार का कौन सा है? सुकुमार का है आगू करब आपन देश। 40 का सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स शिवनाथ परमानिक। कौन हो जाएगा? शिवनाथ परमानिक। मेढ़ और मानुष कविता, ठीक है, मेढ़ और मानुष कविता के लिखवैया हैं शिवनाथ परमानिक, ठीक है, याद रखिएगा। श्री सुकुमार, देखिए श्री सुकुमार का जो कविता हमें पढ़ना है, तो सुकुमार का कौन है? आगू करब आपन देश। क्या है? आगू करब आपन देश, ठीक है। ए.के. झा के द्वारा रचित कविता है आपका। आज एक है खोरठा, एक है ताबे हमें कभी ना। ये दोनों कविता आपका एक पथिया डोंगल महुआ में संकलित है, ए.के. झा का, ठीक है। अतुल चंद मुखर्जी, तो अतुल चंद मुखर्जी का कौन सा कविता है? तो महुआ का भनिता। कौन है? महुआ का भनिता। अब देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपका, करम परब करवैया लड़की के की कहल जाए? परबैती, परबैतियन या करमैतिन या सभे? आपको सही उत्तर चुनना है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी, करम परब करवैया लड़की के परबैती, परबैतियन या करमैतिन कह करके पुकारा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है फ्रेंड, लोक कथा का लेखक के हैं? लोक कथा के लेखक के हवे हैं? लेखक ज्ञात रहे है, लेखक अज्ञात रहे है, या दुयो, या स्कूल के चेटगर मास्टर हैं? तो देखिए लोक कथा बताएं कि इसके रचनाकार अज्ञात होते हैं, मतलब रचनाकार का कोई पता
नहीं रहता है, ये केवल पारंपरिक रूप से मौखिक एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी चलते जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है आपका कुछ पंक्ति दिया हुआ है गीत का, देखिए। ठोनगी उठाए पानी पीला, चढ़ते गाड़ी ठेला, नामते बेरक देला, मांझे मांझे गाड़ी रोका देला, हाय रे हमर सेवाती के मेला। ये जो पंक्ति है, ये पंक्ति पूछा गया है इस गीत तो दिया गया है, ये किस गीत से है, किसके लेखक कौन है? आपका ऑप्शन है चितरंजन महतो चित्रा, B.N. ओदार, विनोद कुमार महतो, सुभद्रा कुमारी। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा सुभद्रा कुमारी। ठीक है, ये सुभद्रा कुमारी के द्वारा रचित गीत हमर सेवांतिक मेला, क्या हमर सेवांती के मेला, इसी से लिया गया है। हमर सेवांतिक मेला गीत जो है हमें पढ़ना है, सुहान लागे रे गीत संग्रह में संकलित है, जिसके रचनाकार हैं सुभद्रा कुमारी। ठीक है, उसी गीत से लिया गया पंक्ति है। नेक्स्ट देखिए, लोकगीत कौन रूप में पावल जाए है? लोकगीत जो है किस रूप में पाया जाता है? मौखिक रूप, कोनो रूप ना, लिखित रूप, किताबें रूप। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका मौखिक रूप। जो लोकगीत होता है किस रूप में होता है? मौखिक रूप में होता है। ठीक है, स्वर्ण माटी के पहिल कहानी कौन है के? आपको पूछा गया है स्वर्ण माटी के पहिल कहानी कौन है? खूब, युवार, मलकी बहू, धुआं धंधा। तो देखिए स्वर्ण माटी का पहिल कहानी जो होगा, ये स्वर्ण माटी का पहला कहानी है युवार। कौन है? युवार। ठीक है, नेक्स्ट है युवार कहानी में कुम्हार कौन है? कुम्हार का नाम क्या था? देखिए युवार कहानी आप लोग पढ़ेंगे तो युवार कहानी में कुम्हार कौन रहता है, उसका नाम क्या रहता है? झबरू, बुधना, तिलका, बीरू। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका क्या? सही उत्तर हो जाएगा तिलका। देखे हुए हैं तिलका कुम्हार रहता है। क्या रहता है? तिलका कुम्हार। देखिए नेक्स्ट है जंगलिक माय 100 रुपया संदूकें दिखाए के कौन चीज़ के बिजनेस करा कहल कर? किसको? जंगली को। जंगली माँ जब वो मरने की अवस्था में थी तो अपना बेटा जंगली से बोला कि 100 रुपया संदूकें राखल हो, ओकरा ले ले आर की करिए, ओकरा से पान गुमेटी कर ली हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? पान गुमटी, पान का बिजनेस। ठीक है, नेक्स्ट है बलराम सिंह दरोगा कहानी के सुनवेले। बलराम सिंह दरोगा कहानी कौन सुनाता है? देखिए बलराम सिंह दरोगा कहानी कौन सुनाता है? जगन्नाथ चौधरी, चाचा चौधरी, युमा चौधरी, अखनू काका। तो सही उत्तर हो जाएगा जगन्नाथ चौधरी। बुआ जगन्नाथ चौधरी रहता है। ठीक है, जय माँ जननी गीत के रचवैया के नाम के हक है? जय माँ जननी सुहान लागे रे, किसमें? आपका जो है जय माँ जननी सुहान लागे रे गीत संग्रह में है। ठीक है, तो जय माँ जननी जो गीत है इसके रचनाकार कौन है? दिनेश दिनमणि, शांति भारत, दीपक सवाल या शिवनाथ परमानिक। तो सही उत्तर आपको बताना है इसका। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? शिवनाथ परमानिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शिवनाथ परमानिक। पूछा है विश्वनाथ प्रसाद नागर का जन्म बछर बता। तो विश्वनाथ प्रसाद नागर का जन्म 7 मार्च 1936, 7 जून 1921, 7 जनवरी 1939 या 7 जून 1930। आपको सही उत्तर बताना है इसका। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स 7 जनवरी 1939। विश्वनाथ नागर का जन्म कब हुआ है? 7 जनवरी 1939 को। ठीक है, 7 जनवरी 1939। कहाँ हुआ है? धनबाद। याद रखिएगा, मुदा गांव। कहाँ? मुदा गांव धनबाद में। ठीक है, इनके पिता का नाम जादू रमानी और माता का नाम फूल कुमारी। नेक्स्ट है डोंगल कर अर्थ की हो। डोंगल, डोंगना, डोंगना मतलब क्या होता है? फेंकल बिगल, चुनल बिछल, दान देल या उधार लियल। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका चुनल बिछल। क्या हो जाएगा? चुनल बिछल। डोंगना मतलब क्या होता है? चुनना, बिछना। कहता है नेक्स्ट है फूल कर परब सरहुल और तकर प्रासंगिकता निबंध कर किताब में इंजरायल है। कौन किताब है में? देखिए एक हम ये जो आपका निबंध है, ठीक है, एक क्या था? भाई बहन के प्यार के प्रति करम परब। और आप
एक निबंध पढ़ना है हमें और दूसरा निबंध पढ़ना है फूल कर परब सरहुल आद तकर प्रासंगिकता। ठीक है, ये 2 निबंध हमें पढ़ना है। तो इसका ये दोनों निबंध किस किताब में है? खोट्ठा लोक साहित्य, खोट्ठा निबंध, चाबी काठी, खोट्ठा गद्य पद्य संग्रह। सही उत्तर हो जाएगा खोट्ठा निबंध। और देखिए इस निबंध के जो रचनाकार हैं ये हैं BN ओदार। कौन है? BN ओदार। ठीक है, नेक्स्ट है हमनी सब एक शीर्षक कविता। हमनी सब एक क्या? हमनी सब एक शीर्षक कविता के कवि का नाम बताना है। ए.के. झा, शिवनाथ प्रामाणिक, फुतेश्वर करमाली, श्रीनिवास पानरी। तो सही उत्तर इसका चयन कीजिए। हमनी सब एक क्या? हमनी सब एक। तो इसके रचनाकार कौन है? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स श्रीनिवास पानूरी। क्या हो जाएगा? श्रीनिवास पानूरी। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कवि संतोष कुमार महतो के जन्म काल राग। संतोष कुमार महतो का जन्म बछर बताना है। ठीक है, 2 सितंबर 1939, 4 अक्टूबर 1932, 2 सितंबर 1930 या 5 अगस्त 1933। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका 2 सितंबर 1930। क्या हो जाएगा? 2 सितंबर 1930 को श्रीनिवास पानरी संतोष कुमार महतो। कौन? संतोष कुमार महतो का जन्म कब हुआ था? 2 सितंबर 1930 को। नेक्स्ट है खोट्ठा निबंध प्रथम संस्करण के प्रकाशक हलित। मैंने खोट्ठा निबंध जो था, खोट्ठा निबंध जिसके रचनाकार हैं, खोट्ठा निबंध के रचनाकार BN ओदार। कौन? BN ओदार। इसका प्रथम संस्करण के प्रकाशक कौन रहे हैं? ठीक है, तो आपको बताना जनजातीय भाषा अकादमी रांची, बोकारो खोट्ठा कमेटी, खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़ या खोट्ठा कमेटी। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स इसका खोट्ठा साहित्य संस्कृति परिषद रामगढ़। ठीक है, खोट्ठा निबंध। और कब प्रकाशित हुआ था? 1990 में। प्रथम प्रकाशन 1990 में, दूसरा 2016 में। ठीक है, नेक्स्ट है महेश गोलवार जी के जन्म बनता। महेश गोलवार जी के जन्म कहिया भेल? 1 फरवरी 1930, 2 मार्च 1513, 15 अप्रैल 2013 या 1 फरवरी 1911। तो सही उत्तर चयन करना है आपको। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स 1 फरवरी 1911। महेश गोलवार जी का जन्म कब हुआ? 1 फरवरी 1911 को। नेक्स्ट है माटिक सपूत एके भाई विकासे के लेल दहेक साय कुटी चालें फूट पर लें माटिक टोना टुकड़ा कर लें। ये जो पंक्ति है ये पता कौन कविता में लेल गेल है? मतलब किस कविता से लिया गया है? महुआ भनिता, फसल भोला, ये हो जाएगा रुसल भोला। यहाँ गलती लिखाया है रुसल भोला। ठीक है, मेढ़ यार मानुस, देशक जुआन। तो आपको सही उत्तर बताना है इसका कि किस किस कविता से लिया गया पंक्ति है। सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स डी देशक जुआन। क्या हो जाएगा? देशक जुआन। और देशक जुआन इस कविता के जो रचनाकार हैं ये है आपका विनोद कुमार। कौन है? विनोद कुमार, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है गोटा शब्द के सही अर्थ माने की हो? गोटा मतलब क्या होता है? ये अंकुर, चेली, सौसे यह सब है। देखिए गोटा ना गोटे अमल अब हम चाहे गोटे दे देना हमारा गोटे। ठीक हो, गोटे अमा दे दे, गोटे सेरवा दे दे, मतलब सेवैया दे दे। ठीक हो, तो गोटे कटहरा दे दे। तब होता है ना कि गोटे मतलब सौसे। क्या होता है? पूरा सौसे। ठीक है, नेक्स्ट है चाबी काठी नाटक भूमिका के लिख ले। चाबी काठी नाटक का भूमिका किसने लिखा है? गिरधारी गोस्वामी, नारायण महतो, अर्जुन पानूरी, श्रीनिवास पानूरी। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि। चाबी काठी नाटक की भूमिका किसने लिखा है? तो गिरधारी गोस्वामी आकाशकोटि। नेक्स्ट है कलूराम के बेटा के नाम की रहे? कलूराम का बेटा का नाम नरेना, मोहन, रोहन, सोहन, रोहन।
सही उत्तर चुनिए। तो देखिए कलूराम चाबी काठी नाटक का खलनायक जो रहता है, ठीक है, चाबी काठी नाटक, जिसके चाबी काठी नाटक के रचनाकार श्रीनिवास पांडुरी हैं, तो कलूराम का बेटा का नाम रहता है रोहन। सही उत्तर आपका डी हो जाएगा, रोहन। नेक्स्ट है स्वर्ण माटी में क्या गो कहानी है, 20, 30, 31, 10। तो देखिए सही उत्तर हो जाएगा इसका डी नंबर 10। स्वर्ण माटी में 10 कहानी है और 31 कविता है। कविता कितना है, 31 है। तो प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका, डी। क्या हो जाएगा, डी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 10 कहानी है। स्वर्ण माटी में कितना कहानी है, 10 कहानी है। कहता है कौन भाषा आर्य परिवार की है, इसमें बताना आर्य परिवार का भाषा कौन है, खड़िया, खोरठा, मुंडारी, कुड़ुक। तो सही उत्तर आपको बताना है फ्रेंड्स। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा इसका, खोरठा। आर्य भाषा कौन हो जाएगा, खोरठा। सरहुल पर्व कौन गाछ के फूल हो पूजो है। सरहुल पर्व में किस पेड़ का पूजा किया जाता है, किस वृक्ष का पूजा किया जाता है, भेलवा गाछ, पीपर गाछ, सखुआ गाछ, महुआ गाछ। तो सही उत्तर हो जाएगा सखुआ गाछ। मतलब सरहुल का ही सराय का पेड़ होता है, सराय, ठीक है, जिसको सखुआ कहते हैं। तो सखुआ का पूजा, सखुआ पेड़ का, सखुआ वृक्ष का पूजा किया जाता है सरहुल में। देखिए आया मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। बताइए मौसम वैज्ञानिक के नाम से किसे जाना जाता है, चतुर्भुज साहू, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर PN ओदार, डॉक्टर AK झा। सही उत्तर आपको बताना है। मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है किसे, तो डॉक्टर AK झा। किसे, और इसे एक वेदरवाइज भी बोला जाता है। इनका उपनाम झारपात है, पूरा नाम अजित कुमार झा है। क्या, अजित कुमार झा। ठीक है, नेक्स्ट है विश्वनाथ दशोंधी राज के लिखल उपन्यास लागे। विश्वनाथ दशोंधी राज जो है, विश्वनाथ दशोंधी राज का लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है इसमें से, पारसनाथ, भगजोगनी, जिंदगी टो, शेर सरगढ़। सही उत्तर आपको बताना है। तो देखिए विश्वनाथ दशोंधी राज, किसका, विश्वनाथ दशोंधी राज जी के द्वारा लिखा हुआ उपन्यास कौन सा है, उपन्यास है तो भगजोगनी है। क्या है, भगजोगनी। याद रखिएगा विश्वनाथ दशोंधी राज जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 को, कब हुआ जन्म इनका, 15 अप्रैल 1943। विश्वनाथ दशोंधी राज जी का जन्म 15 अप्रैल 1943 कहाँ, मटमुरना कतरास धनबाद में। ठीक है, और इनका निधन हुआ है 16 अक्टूबर 2009 को। निधन कब हुआ है, 16 अक्टूबर 2009 को। ठीक है, इनका एक और नाटक है प्रसिद्ध जो है अजगर नाटक। याद रखिएगा कौन सा, अजगर नाटक। इनके पिता का नाम, विश्वनाथ दशोंधी राज जी के पिता का नाम मुखराम दशोंधी और माता का नाम फूटा देवी। ठीक है, और इनका प्रमुख रचना में याद रखिएगा ढलती शाम की सूरज, हिंदी उपन्यास है एक, ढलती शाम की सूरज विश्वनाथ दशोंधी राज का रचा हुआ हिंदी उपन्यास। एक वेदना के पंख हिंदी कविता संग्रह है। कौन है, हिंदी कविता संग्रह। उसके अलावा इनका जो खोरठा में है आप देखिए भगजोगनी उपन्यास, अजगर नाटक, ठीक है, माटिक पुथैल कहानी संग्रह है, घुड़ मुरली बेल तक, ये आपका फेमस है इसका, घुड़ मुरली बेल तक लघु कथा संग्रह है, पुटू सरपरास कविता संग्रह है। ठीक है, ये इनके प्रमुख रचना है। नेक्स्ट है जे वर्षा ऋतु में गीत गावल जाए है वो की कहा है। जो गीत वर्षा ऋतु में गाया जाता है उसे क्या कहते हैं, भदरिया गीत, निरनिया गीत, मेही ताल गीत या भोटा ताल गीत। देखिए तो वर्षा ऋतु में आपका गाया जाता है, देखिए भदरिया गीत। क्या, भदरिया गीत याद रखिएगा। निरनिया गीत आपका तो ये गर्मी के मौसम में गाया जाता है। ठीक है, आपका श्याम सुंदर महतो, क्या, श्याम सुंदर महतो कहाँ के रहवैया लागे। श्याम सुंदर महतो कहाँ के थे, तो भेंडरा बोकारो, बरवड्डा धनबाद, चौफान हो जाएगा, चौकान लिख दिया है, चौफान बोकारो या खेसरी धनबाद। सही उत्तर आपको चुनना है कि श्याम सुंदर महतो कहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका श्याम सुंदर महतो खेसमी धनबाद। खेसरी दे दिया है यहाँ, खेसमी हो जाएगा। ठीक है, खेसमी धनबाद, क्या, खेसमी। ठीक है, गोमो खेसमी धनबाद के रहने वाले श्याम सुंदर महतो श्याम। इनका जन्म 5 सितंबर कब, याद रखिए लिख लीजिए, 5 सितंबर 1936। कब, 1936 को, 5 सितंबर 1936 को। ठीक है, कहाँ,
खेसमी धनबाद में। इनकी माता का नाम गंगामणि देवी, माता का नाम इनके श्याम सुंदर महतो, तो श्याम के माता का नाम गंगामणि देवी और पिता का नाम केदारनाथ महतो था। ठीक है। इनका प्रमुख रचना देखें तो मुक्ति डहर, कौन सा? मुक्ति डहर इनका प्रमुख रचना है। नेक्स्ट देखिए आपका है धीपल कौन विलोम के, धीपल के कौन विलोम है? धीपल का विलोम क्या हो जाएगा? धीपल मतलब देखिए होता क्या? गर्म, तातल। ठीक है, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? हेमायल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हेमायल मतलब क्या? ठंडा। कहता है कोरी लोग खूब मेहनती हो है। ये वाक्य क्रिया विशेषण शब्द छात्र, देखिए क्रिया विशेषण आपको बताना है। ये जो वाक्य है कोरी लोग खूब मेहनती हो है, कर में क्रिया विशेषण आपको चुनना है। आपका लोग, कोयरी, मेहनती, खूब, तो कौन सा हो जाएगा? देखिए मेहनती आपका विशेषण शब्द है और खूब मेहनती लगा दिए, मतलब विशेषण का विशेषता जो बतलाता है उसको क्रिया विशेषण कहते हैं। क्रिया, ठीक है, मेहनती क्रिया विशेषण, क्रिया का जो विशेषता बतलाता है। ठीक है, मेहनत, तो मेहनती हो गया आपका। किस में हो जाएगा? इसमें खूब हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? खूब। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है संज्ञा। संज्ञा कहल जाए केकरा? कोनो नाम के, कोनो काम के, कोनो गुण धर्म के या सेवा के। तो सही उत्तर हो जाएगा ये कोनो नाम, नाम को ही तो कहते हैं संज्ञा। नेक्स्ट है आपका गरु के गोठ। ठीक है, गरु गोठ बोने झारे चरा लागल है। गरु गोठ, ठीक है, बोने झारे चरा लागल है। तो यहाँ गोठ शब्द माने क्यों? गरु गोठ मतलब गोठ मतलब क्यों? गोठ शब्द का मतलब आपको पूछा गया है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या दरवाचक संज्ञा। तो क्या हो जाएगा? गोठ मतलब क्या होता है? गोठ मतलब समूह हो गया एक, तो समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, चरक के पर्यायवाची शब्द बता। चरक के क्या हो जाएगा? उजर, करिया, पाड़र, उजर या उजरल। तो इसका सही देखिए चरक के पर्यायवाची, चरक, चरक का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चरक मतलब उजर। क्या हो जाएगा? उजर। रेजा शब्द की लिंग बता। रेजा शब्द के लिंग बताना आपको। पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है, नपुंसकलिंग है। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका स्त्रीलिंग। क्या हो जाएगा? रेजा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए करा ऊ घर जाही। ई वाक्य में सर्वनाम के छाट ऊ घर जाही, हम, घर, ही, ऊ। तो सर्वनाम चुनना है इसमें से। ठीक है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वनामिक शब्द कौन सा है? ऊ है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर डी हो जाएगा। 75 में देखिए चिन्हल जोनरा फरक राख हिया। चिन्हल कर की हो? चिन्हल जोनरा फरक राख है। तो यहाँ पर राख मतलब यहाँ आपको बताना है कि चिन्हल की लागे संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम या अव्यय। तो क्या? चुना हुआ जोनरा, चुनल मतलब विशेषण। क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। कैसा जोनरा? चुना हुआ जोनरा, तो विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है बुधना काल रांची जा पा रहे। बुधना कल कहाँ जा पा रहा है? रांची जा पा रहा है। एक वाक्य काले के बताना, काल बताना है कि कौन सा काल में, वर्तमान काल, भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल या संभाव्य भविष्य काल। तो जा पा रहे, काल जा पा रहे, वो भी भविष्य में हो रहा है, लेकिन कैसा? संभावना है, व्यक्त कर रहा है। तो क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? संभाव्य भविष्य काल। नेक्स्ट है नाव गो छुआ खेल रहा है। मतलब नाव गो, नौ हो जाएगा। ठीक है, नाव लिख दिया। नौ गो छुआ खेल रहा हथ। यहाँ 4 9 मतलब आया 4 9 कौन रकमे के विशेषण, मतलब ये पूछना है 9। ठीक है, आपसे पूछा जाए 9 जो है ये किस प्रकार का विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, मात्रावाचक या सर्वनामिक विशेषण। तो क्या है? देखिए 9 क्या है? संख्या प्रकार का, तो संख्यावाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है। उपसर्ग कर प्रयोग शब्दें कहाँ करल जाए? तो उपसर्ग देखिए ये है, उपसर्ग कहाँ किया जाता है? शब्द के मध्य है, शब्द के आगू, शब्द के पाछू। तो उपसर्ग क्या होता है? किसी भी शब्द के पहले लगने वाले शब्द को उपसर्ग कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट है आपका खोरठा मुहावरा के कहल जाए। मुहावरा को क्या कहा जाता है? डोमकच, बुझवाल, यहना, फाकी। तो खोरठा में मुहावरा को क्या कहा जाता है? यहना कहा जाता है। देखिएगा, क्रिया कर मूल रूप का की कहल जाए। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु, वाक्य, शब्द, अधातु। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? धातु। क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। क्रिया के मूल रूप को क्या कहा जाता है? धातु कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका लड़कपन ता कौन संज्ञा प्रत्यय लागे। लड़कपन, लड़कपन किस प्रकार के संज्ञा का उदाहरण है? भाववाचक, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका भाववाचक। लड़कपन क्या भाव प्रकट कर रहा है, तो भाववाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट आपको चुनना है पेठिया कौन संज्ञा के प्रत्यय लागे। पेठिया, पेठिया मतलब क्या होता है? बाजार। अब देखिए बाजार का क्या होता है? व्यक्तिवाचक, दरवाचक, समूहवाचक, जातिवाचक। तो क्या हो जाएगा सही उत्तर? समूहवाचक। पेठिया किस प्रकार का संज्ञा है? समूहवाचक संज्ञा है। ठीक है। कहता है नेक्स्ट है आपका ले, लेल, लागिन, लाए। ये जो है शब्द आपका कौन कारक के विभक्ति है? किस कारक विभक्ति है? कौन सा कारक विभक्ति है? अपादान कारक, अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक। सही उत्तर आपको चुनना है। ठीक है। तो सही उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स संप्रदान कारक। क्या हो जाएगा? संप्रदान कारक। खोरठा के गो स्वर्ण वन पावल जाए? बताइए खोरठा में कितने स्वर्ण वन है? 1, 8, 12, 3। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? 8। खोरठा में कितने स्वर्ण वन है? 8 है। उसमें से हर्ष स्वर कितना है? 3 और दीर्घ स्वर कितना है? 5। ठीक है। नेक्स्ट है यनकर चुक्का अनकर घी पाड़े बाब के लागल की। ये लोकोक्ति कर माने की हो गए हैं। अनकर चुका अनकर घी पाड़े बाप के लागल की, बहुत सुने होंगे आप लोग। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है? मुफ्त की चीज़ें अच्छी लगती है, कीमत की चीज़ें अच्छी लगती है, बेकार की चीज़ें अच्छी लगती है। तो सही उत्तर चुनना। देखिए जो मुफ्त का चीज़ है ना, तो कहता है ना कि किसी को कोई चीज़ मुफ्त का मिल जाए तो उसका वैल्यू महत्व उसको नहीं देता है लोग। तो वही कहता है कि अनकर चुका अनकर घी पाड़े बाप के लागल की। मतलब मुफ्त की चीज़ें अच्छी लगती है सबको, मुफ्त का चीज़ें है ना। नेक्स्ट है एक के बदल खोरठा कैसन लिखल जाए। मतलब ये जो शब्द है, ठीक है, इस वर्ण दिया है जो ये, इसके बदले खोरठा में, देखिए खोरठा में इसका प्रयोग तो होता नहीं है, तो इसके बदले किस प्रकार से खोरठा में लिखा जाता है? आपको ऑप्शन दिया है। तो देखिए सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन आइए सी नंबर। ठीक है। सी क्या लिखा जाता है? इसका खोरठा में आपका इसे आई लिखा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है दुबटिया कौन रकमे के समास लागे। दुबटिया, ठीक है, किस प्रकार का समास है आपको बताना है। द्विगु समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। आपको बताना है कि किस प्रकार का समास। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर देखिए क्या हो जाएगा? इसका द्विगु समास हो जाएगा। ये नंबर क्या हो जाएगा? द्विगु समास। दुबटिया किस प्रकार का समास हो जाएगा? द्विगु समास हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका है त वर्ण कर उच्चारण मुंह कर कौन भाग से होगा। देखिए उच्चारण स्थान भी आपको जानना है। त वर्ण आपका पूछा गया। ठीक है। तो त वर्ण का उच्चारण कहाँ से होता है? तो तालु, कंठ, ओष्ठ या दंत। देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा दंत। अब देखिए कंठ, क वर्ण जो क वर्ण में जितना भी है वर्ण, क वर्ण का कंठ से। ठीक है। तालु आपका च वर्ण तालु से। ठीक है। और आपका त वर्ण हो गया दंत से। और ओष्ठ से कहाँ? तो प वर्ण याद रखिएगा, प वर्ण आपका हो गया ओष्ठ से। ठीक है। नेक्स्ट है संज्ञा ओजी अवैया शब्द के कहल जाए। संज्ञा के बदले जो प्रयोग किया जाने वाला शब्द को क्या कहा जाता है? वाक्य, विशेषण, क्रिया या सर्वनाम। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अरे तिलका हिया याव कौन कारक के प्रयोग है। देखिए अरे, तो क्या हो जाएगा? संबोधन, अपादान, कर्ता कारक या संबंध कारक। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? संबोधन, संबोधन कारक। ठीक है।
नेक्स्ट है नहाय के खैले में कौन क्रिया के प्रत्यय लागे। नहाय के खैले कैसा कब खाया, नहा करके खाया, तो नहाने के बाद खाया, ठीक है। तो विशेषण, क्रिया विशेषण, पूर्वकालीन क्रिया, एक में कोई नहीं। क्रिया का प्रत्यय पूछा किस प्रकार की क्रिया है, तो नहा के खेल। देखिए एक काम होने के पहले दूसरा काम हो, ठीक है। खाने के पहले वो नहाया तो क्या हो जाएगा, तो पूर्वकालीन क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पूर्वकालीन क्रिया। नेक्स्ट है आपका प्रबंध काव्य मुक्तिडहर के रचनाकार के हैं। देखिए प्रबंध काव्य है मुक्तिडहर के रचनाकार कौन है, तो श्याम सुंदर महतो, पंचम महतो, सुकुमार या श्रीनिवास पांडे। तो देखिए अभी बताया था कुछ देर पहले ना कि श्याम सुंदर महतो श्याम का एक प्रसिद्ध रचना है मुक्तिडहर, ठीक है, जो कि एक प्रबंध काव्य है, ठीक है। तो मुक्तिडहर आपका किसका हो जाएगा, श्याम सुंदर महतो श्याम सुंदर महतो श्याम का जन्म कब हुआ था, 5 सितंबर 1936 को। कहाँ, तो खसमी धनबाद में, ठीक है। जरल उपरे नून छिटका की अर्थ होवे, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, घाव में तेल लगावे के, घाव में नून छीटे के, दुखे के ऊपर आरो दुख आवे के, या दुख बेरा साथ दिए के। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स, दुखे के ऊपर आरो दुख आवे के। आप लोग सुने होंगे बहुत कि जरल ऊपर का है, मतलब नमक छीट रख रहा नहीं रही, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जरल ऊपर नून छीटे, मतलब दुख के ऊपर और दुख आवे के। नेक्स्ट है आपका गुड़ माटी करे के, मुहावरा के अर्थ की हो, गुड़ माटी करे के, मतलब दोसर से काम करवे के, काम बनावे के, काम बेगाड़े के, या काम घटावे के। देखिए इसमें बहुत सुने होंगे हम लोग, साहब गुड़ माटी करके रख देने रे। कोई भी काम यदि बिगड़ जाता है, काम नहीं होता है, गड़बड़ा गया यदि कोई कुछ काम, तो कहता है ना कि गुड़ माटी करके रख देने, तो मतलब काम बेगाड़े के। सही उत्तर क्या हो जाएगा, काम बेगाड़े, ठीक है, मतलब काम बेड़ावे के। नेक्स्ट है लेरू कर सही बहुवचन की था, लेरू का बहुवचन बनाना है आपको, ठीक है। तब आपका क्या हो जाएगा, लेरुएन, लेरुआ या लेरुएन, इसमें से सभी। तो सही उत्तर इसका हो जाएगा फ्रेंड्स लेरुएन। लेरू का क्या हो जाएगा, लेरुएन, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जौन क्रिया के संगे कर्म रहे हैं वगैरह की कहल जाए। देखिए जब क्रिया के साथ में कर्म आ जाए तो क्या कहते हैं, सहायक क्रिया, प्रेरणात्मक क्रिया, आक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया। तो क्या हो जाएगा, क्रिया के यदि कर्म रहता है क्रिया के साथ में तो क्या कहते हैं उसको, तो सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, जब क्रिया के साथ में कर्म आ जाए, कर्म रहे तो उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। पहेली के खोटा की कहल जाए। देखिए पहेली को खोटा में क्या कहा जाता है, हियाली, बुझवल, जान कहनी या सभी। तो देखिए पहेली को खोटा में इसका तीनों सही उत्तर हो जाएगा, डी हो जाएगा। पहेली को खोटा में हियाली, बुझवल, जान कहनी तीनों नाम से पुकारा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका विशेषण के क्या गो भेद है, खोटा में विशेषण का कितना भेद है, 2, 3, 4, 5। तो याद रखिएगा इसका विशेषण का भेद 4 भेद है। कितना भेद है, 4 भेद है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिए कौन ऐसा लोक है जे रामायण के नाय सुनल हते, मतलब कौन ऐसा लोक है जे रामायण के ना सुनल हते, मतलब रामायण नहीं सुना होगा। किस प्रकार का वाक्य है, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, में कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका सही उत्तर हो जाएगा मिश्र वाक्य। क्या हो जाएगा, मिश्र वाक्य हो जाएगा। कौन ऐसा लोक है जो रामायण ना सुनल हते, मिश्र वाक्य, ठीक है। कहता है टांगा शब्द के उनार्थक शब्द है। टांगा का क्या हो जाएगा, उनार्थक शब्द, टांगना, टेंगला, फरसा, गारसा। तो टांगा का उनार्थक शब्द हो जाएगा टेंगला। क्या हो जाएगा, टेंगला, ठीक है। तो ये आपका आज का पूरा एक सेट 100 प्रश्नों का सेट था। आप लोग देखें कैसा लगा, शायद अच्छा ही लगा होगा। पूरे 100 प्रश्न कंप्लीट एक सेट, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को अच्छा लगा होगा, और आगे भी इसी तरह से हम सेट लेकर के आएंगे, प्रैक्टिस सेट पूरा 100 प्रश्न का। आप लोग चैनल से बने रहें।
चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। धन्यवाद।